झूठी वीडियोज़ बनवाई जा रही हैं। मुझसे राजा परवेज़ अशरफ का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझसे जो है ना जो मुनी भट्ट का नाम करवाया जा रहा है, मुझसे जो है ना एक सारा एक्टर का नाम दिलवाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे चलते फिरते और मैं हूं अयान अख्तर। अनमोल उर्फ पिंकी केस जो है आज जो है दोबारा उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल लाया गया है। तो वहां पर हम देखिए पिंकी जो है मीडिया से कुछ बातें कर रही थी, मगर जो है पुलिस जो है शोर मचाकर जो है उनको मतलब निकाल दिया गया था। मगर यहां पर जो है उनके वकील हमारे साथ मौजूद है, लियाकत गबूल साहब। इनसे बात करेंगे आज की क्या अहम पेशरफ सामने आई है। सर मुझे बताइएगा कि आज की क्या अहम पेशरफ सामने आई है और पिंकी मीडिया से कुछ कहना चाह रही थी, कुछ बात करना चाह रही थी, तो पुलिस जो है शोर मचाकर उनको लेकर चले गए। तो मतलब ये मतलब कि क्या माहौल था वहाँ पर? देखिए, वो जब भी उसको पेशी पे लाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो पुलिस का रवैया है ये नामुनासिब है कि आप जैसे ही आप उसको गाड़ी से उतारते हैं, एक तो जो लेडी पुलिस एहलकार हैं वो उसको घेर लेती हैं, मर्द चारों तरफ से आसार बना लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो अगर कोई बात करना चाहती है तो फिर आवाज़ें कसी जाती हैं और वो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। फिर एकदम मोब की शक्ल में जो है ना वो ये मूव करते हैं और फ़ौरन ले जाकर उसको अदालत के अंदर पेश करते हैं जो ना। तो आज भी वही सूरत हाल थी जो ना, धक्कम पेल हुई और उसमें अदालत के कमरे में ले गए, वहाँ जाके उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ किससे बात नहीं करने दे रहे थे जो ना। तो उसके बाद जब जज साहब आई तो फिर उस वक्त हमने उससे बातचीत की जो ना, और कोर्ट ने भी जो ना उससे पूछा, फिर हमने भी अपने दलाइल दिए। तो ये जो एक तरीक़ाकार है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। देखिए, एक कैदी है, अगर आप उसको लेके भी आ रहे हैं रिमांड के ऊपर, आप बिल्कुल उसकी सिक्योरिटी करें, आप किसी को अलाउ नहीं करें। अगर वो बात करना चाहता है तो आप उसको बात करने दें, उसके वकील से मिलने दें। वो कुछ मशवरा करना चाहती है, कोई बात करना चाहती है, कोई बात पूछना चाहती है, उसका ये लीगली कानून कहता है कि मुलजिम को मीडिया से बात करने की इजाज़त है। देखिए, अगर वो कहना चाह रही है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप वन साइडेड अपनी बात लेके आ रहे हो, अगर वो कोई बात करना चाह रही है तो आप उसको बात करने दें जो ना। अनमोल उर्फ पिंकी जो है अपने एडवोकेट लियाकत गबूल से जो है लातालुकी का भी ऐलान किया था। मतलब कि आज जो है आप दोबारा केस लड़ रहे हैं, तो पिंकी क्यों आपसे लातालुकी का ऐलान कर रही थी? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ की कि हफ्ते वाले दिन में आया था इनके केस के अंदर और इनके जानने वाले जो थे वो मुझे लेकर आए थे और वो मौजूद भी थे, वो मिलना भी चाह रहे थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने ऊपर जाकर उसको मैसेज दिया था कि मुझे आपके जो फलां फलां रिलेटिव हैं उन्होंने मुझे भेजा है, मैं आपके केस में आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी मेरे जो वकील हैं मीर असदुल्लाह साहब हैं। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद जब केस चला, मैं भी उसमें केस में मौजूद था, तो मैंने भी उसके साथ मिल के बातचीत की। तो इसी दौरान उसने जज साहब से कहा कि लियाकत साहब भी मेरे वकील हैं और ये भी मेरे वकील रहेंगे और लियाकत साहब भी मेरे वकील हैं, दोनों मिल के केस चलाएँगे। तो वो जो आपने देखा है कि जो एक निजी चैनल के ऊपर मेरे हवाले से खबर चलाएगी, वो गलत है, झूठी, बेबुनियाद है। और आज आपने देखा कि मैं उसके केस के अंदर पेश भी हुआ, वकालतों में भी दाखिल हुए, उसने वकालतों में बिफोर में भी हुए, उसके बाद मैंने दलाइल भी दिए और वो कोर्ट में मेरे साथ मौजूद भी थी, वो मुझसे बात भी कर रही थी और अदालत के अंदर भी मैंने जो है केस पूरा चलाया और बाहर मीडिया से भी आके मैंने बात की। तो वहाँ पे दूसरे वकला साहबान भी थे, उसने कहा जी ये तीनों मेरे वकील हैं, दो वकील और भी थे, उन्होंने कहा लियाकत साहब भी हैं और ये तीनों मिल के मेरे केसेस को देखेंगे जो ना। तो वो जो चीज़ थी वो मैं समझता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अनमोल पिंकी जो पहला केस में जब उनको अदालत लेकर आया गया, सिटी कोर्ट लाया गया था, तो वो मॉडलिंग ऐसा चलते हुए आ रही थी। जब सेकंड पेशी हुई कह रही कि पुलिस जो है हमें तशद्दुद कर रही है, मार रही है, पीट रही है और गलत जो है बयान लेने की कोशिश कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि पिंकी सच कह रही है? देखिए, बिल्कुल सही कह रही है। जो लास्ट ये था कि जब ये लेकर आए थे तो एक नॉर्मल तरीके से लेकर आए थे और कस्टडी देखें जब भी आती है तो उसके साथ लेडी पुलिस होती है। उस दिन ये हुआ था कि जब कस्टडी लाई गई तो उसको बिठा दिया गया था और ये बैठे हुए थे। जब जज साहबा ने कॉल किया तो पुलिस वालों ने इसको कहा कि उठ के जी फ़लाँ कोर्ट में चलना है, जबकि लेडी पुलिस उस वक्त भी साथ थी, उसको लेकर आई थी, पुलिस वाले लेकर आए थे। वो जो उसकी अकेले की चलने वाली जो वीडियो है और पुलिस वाले की जो गाइड करने वाली वीडियो है कि जो आपने फ़लाँ अदालत के अंदर पेश होना है, वो वीडियो का एक क्लिप जो वायरल हुआ उसके ऊपर आपने देखा कि एडिशनल आईजी साहब ने नोटिस लिया, इनके अफसरान ने नोटिस लिया और उसके बाद फिर ये रिवीजन एप्लीकेशन फ़ाइल की, जो मुख्तलिफ उसकी जो है ना वो वॉइस रिकॉर्डिंग करके जो चलवाएगी उसके ऊपर जो है ना रिएक्ट हुआ। फिर उसकी वजह से जो है ना और बहुत सारे केसेस जो है ना खुल गए, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हो गई और नए केसेस भी रजिस्टर हो गए। तो मैं समझता हूँ कि वो वीडियो जो है ना वो सिर्फ ये था कि पुलिस वालियाँ ये है जो आई थी साथ, अगर वो उसको साथ लेके पेश करती तो इतनी बड़ा इशू नहीं होता जो ना। अब ये है कि वो बैठी हुई थी, पुलिस वाले ने कहा जी आप आ जाएँ, इस कोर्ट में पेश हो जाएँ, तो वो इस तरह जो है ना वो सारा जो है ना ये चीज़ हुई। ऐसी कोई बात नहीं थी कि पुलिस उसको प्रोटोकॉल दे रही थी या किसी किस्म की, जो एक आम कैदी के साथ जो बर्ताव होता है पुलिस उसके साथ वही बर्ताव कर रही थी। अनमोल उर्फ पिंकी से आपकी मुलाकात हुई है, अनमोल उर्फ पिंकी जो है आपसे क्या कह रही थी, क्या बात हुई? जो ये केस जो है, ये जो मंशियात ड्रग्स का जो क्विंग बताया जा रहा है, तो आपसे क्या बात हुई उनकी? देखिए, उसने जो बात की है उसने कहा जी फॉल्स एलिगेशन है, मैं लाहौर में रहती हूँ, मेरा कराची से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है और मुझे लाहौर से ला के जो है ना बंद किया गया और मेरे जो साहब के शोहर हैं वो इस चीज़ में मुलविस हैं, मुझे वो बंद करवाना चाह रहे हैं।
उनकी वहाँ पे मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनकी फैमिली से भी रब्ता हुई, उनकी फादर से, उनकी मदर से? उसने कहा जी मुझे किससे नहीं मिलने दिया जा रहा, ना मेरी फैमिली से ना किससे, क्योंकि मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ, किसी से मेरी जो है ना मुलाकात की इजाज़त नहीं है। जो हमें वो मिलती है वो कोर्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, आज जब उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल लाया गया तो हम देख रहे थे कि पुलिस जो है शोर मचा रही थी। पिंकी साहिबा जो है मीडिया से कुछ बातें करना चाह रही थी, मगर वहाँ पर शोर मचाते हुए ओए 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 वो कहकर मतलब कि भगा दिया गया उनको। तो आप भी, हम देखें कि आप भी सामने थे, तो पुलिस इस तरह की सलूक जो है मीडिया के साथ क्यों कर रही थी? मीडिया से जो है बात करने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे थे? देखिए, सबसे पहले जब जेल के कम्प्लेक्स का गेट खोला गया, जैसे ही जो है ना गेट खोल के एक वैन को अंदर किया गया, उसके बाद सबसे पहले गेट बंद किया गया। किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। जो लोग पहले से मीडिया का मौजूद थे, जब पुलिस की नफरी वहाँ पे खड़ी हुई थी तो वो एकदम एक्टिव हो गई। जैसे इसको गाड़ी से उतारा तो पुलिस का काफ़ी एक मोब थी जो साथ साथ गाड़ी के पीछे थे, जो ना वो जैसे उतरी है तो लेडी कांस्टेबल ने, जो पुलिस एहलकार थी, उन्हें सबसे पहले उसको अपने हिसार में लिया। मर्दों ने जो ना पूरा उसको घेरा डाला, वो किसी को करीब नहीं आने दे रहे थे। तो एकदम उसने कहा कि जी मुझसे झूठी वीडियो बनवाई जा रही हैं, मुझसे राजा परवेज़ साहब का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझसे जो ना जो मुनी भट्ट का नाम कहलवाया जा रहा है, मुझसे जो ना एक सारा एक्टर का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझसे एक DSP राना अकरम का नाम कहलवाया जा रहा है, ये वीडियो सारी फेक हैं। जब उसने ये बात करना शुरू की तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है ना एकदम जो है ना वो की बात करना शुरू कर दी। फिर एक मोब की शक्ल के अंदर जो है ना वो अदालत के अंदर गए, और फिर उसके बाद जो जज साहब का कमरा था, जज साहब चैम्बर में बैठे हुए थे, वहाँ जाके इन्होंने जो है ना वहाँ अंदर बिठाया। फिर मैं फ्रंट सीट पे हम बैठे हुए थे, वो हमारे बराबर में आके बैठ गई। तो उसके बाद चारों तरफ से लेडी पुलिस थी और मर्द पुलिस थे। उन्होंने गेट बंद कर दिया, मीडिया के जो लोग थे सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। जो उसके बाद जज साहब आए, फिर रिमांड टेकअप हुआ, फिर जो हमारे आर्गूमेंट हुए उसके बाद कोर्ट ने फैसला महफूज किया। ठीक है, आज के MP साहब सामने बताइएगा कितने मुकदमात में उनको लाया गया था और कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई? देखिए, वही पुराना मुकदमा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 302 का जो उन्होंने रजिस्टर किया था। अप्रैल में वकूआ होता है, मई में FIR दर्ज होती है, मरने वाले का नाम बल्दियत नहीं है, इसमें सकूनत नामालूम है, मुलज़मा का नाम खुद FIR में नहीं है, उसकी पेरेंटेज नहीं है, और मुदई जो है वो एक लैंड्स एरिया का रहने वाला है। वो लियारी में मोटरसाइकिल बनवाने जाता है, वो देखता है कि ये एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, पुलिस मौजूद है, चीप एम्बुलेंस खड़ी है, उसकी जब तलाशी ली तो एक डब्बी निकलती है, उसके अंदर अनमोल और पिंकी लिखा हुआ है। ये एक पूरा केस है, उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका वो रिमांड लेना चाहते थे। उसमें कोई जो है ना एक कमज़ोर FIR है और फेक FIR है, जिसका इस FIR से पिंकी का कोई ताल्लुक़ नहीं है।